नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जो इतिहास में महान नाम है। पृथ्वीराज चौहान है अजमेर के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल है जो 1177 से 1192 ईस्वी तक है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान है जिसका दरबारी कवि है चंद्रबरदाई और एक मित्र भी है। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ लिखा था। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा। पृथ्वीराज चौहान के उपनाम भी है। उपनाम है रायपिथौरा और दलपंगुल। दलपंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। दलपंगुल और पृथ्वीराज चौहान है जिसने सर्वप्रथम भंडानक नामक जाति है जो सतलज से आई। भंडानक सतलज से आई थी, सतलज की तरफ से आई थी। भंडानक जाति है जिन्होंने धीरे धीरे आगे प्रसार करते करते अपनी यहाँ तक कब्जा धीरे धीरे आगे सिरका लिया, अपना अधिकार बढ़ाने लगे। तो पृथ्वीराज चौहान को जो ही पता चला और पृथ्वीराज चौहान गया और भंडानकों का दमन कर दिया। 1182 ईस्वी में भंडानकों का दमन किया पृथ्वीराज चौहान ने। इसके बाद महोबा, यहाँ पड़ता है महोबा। महोबा का शासक था, महोबा यूपी में पड़ता है, यूपी। परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल। इन्होंने एक बार पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली से सेना आ रही थी, घायल सैनिक थे, उनको पकड़कर मरवा दिया था। परमर्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज के सैनिकों को मरवा दिया। तो पृथ्वीराज नाराज तो होना ही था और पृथ्वीराज नाराज होकर यहाँ एक नारायण नामक जगह है, यूपी में नारायण नामक, उस जगह पर 1182 ईस्वी को युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम है तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध यहाँ पर हुआ और परमर्दी देव चंदेल को हरा दिया गया और पृथ्वीराज जीत गया। इसके बाद यहाँ बढ़ता है कन्नौज। कन्नौज का शासक है, यह भी यूपी में पड़ता है। कन्नौज का शासक है जयचंद गेहड़वाल। जयचंद गेहड़वाल की एक पुत्री थी जिसका नाम है संयोगिता। संयोगिता एक बार यहाँ अपने नांदेड़ दिल्ली गई हुई थी और पृथ्वीराज भी दिल्ली आया हुआ था। तो यहाँ पर इनके बीच में प्रेम प्रसंग हो गया। तो जो ही जयचंद गढ़वाल को पता चला तो जयचंद गढ़वाल अपनी पुत्री को कन्नौज लेकर आ गया और यहाँ पर और पृथ्वीराज चौहान अजमेर चला गया। तो जो ही जयचंद गढ़वाल ने संयमवर का आयोजन रखा, संयमवर, जिसमें आसपास के सभी राजाओं को बुलाया और पृथ्वीराज चौहान को संयमवर में नहीं बुलाया गया और पृथ्वीराज चौहान की गैलरी में या बालकनी में मूर्ति रखवा दी। तो जैसे ही संयोगिता संयमवर में आई तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को माला डाल दी। तो जयचंद गढ़वाल पर
यहाँ पर आए हुए राजा सभी नाराज़ हो उठे। तो नाराज़ हो गए और तो जयचंद गढ़वाल ने अपनी पुत्री संयोगिता को कमरे में बंद कर दिया। तो इस बात का जो ही पृथ्वीराज को पता चला, पृथ्वीराज चौहान यहाँ आया और इनके बीच में लड़ाई दंगा हुआ थोड़ा बहुत। इसके बाद जयचंद गढ़वाल की पुत्री को संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान यहाँ से लेके अजमेर चला गया, जिससे ये सबसे बड़ा दुश्मन बन गया जयचंद गढ़वाल। ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ है भीमदेव सेकेंड, गुजरात का शासक भीमदेव सेकेंड। यहाँ आबू, माउंट आबू, जैसे यहाँ आबू की राजकुमारी थी इंचनी से विवाह करना चाहता था भीमदेव करना चाहता था, लेकिन इंचनी पृथ्वीराज चौहान से करना चाहती और पृथ्वीराज चौहान से विवाह कर लिया। तो ये भी दुश्मन बन गया पृथ्वीराज चौहान का। इसी प्रकार आसपास के सभी राज्यों से इन्होंने दुश्मनी ले ही रखी थी। ठीक है दोस्तों।